अस्सलाम वालेकुम जनाब फ़रज़ुल्लाह बाबर साहब, उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। कुछ ज़रूरी बातें हैं आपसे करनी, लेकिन चूँकि मेरा आपसे कोई बराह रास्त रब्ता नहीं है, इसलिए इस ओपन वीडियो लेटर के ज़रिए वो मैं करना चाह रहा हूँ। पोर्नोग्राफ़िक ब्लास्फ़ेमी के हवाले से जो प्रोग्राम, ये जो केसेस चल रहे हैं, ब्लैक होल पे जो प्रोग्राम होते हैं, आप वहाँ पे मेरे पते में 2 दफ़ा अपीयर हुए, शायद ज़्यादा दफ़ा हुए हों, लेकिन जो 2 दफ़ा मैंने देखी हैं, उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। गुज़ारिश ये है कि जो बातें आपने कहीं, वो उस स्टैचर से कंप्लाई नहीं करती, कन्फ़ॉर्म नहीं करती, जो आपका सियासी तौर पे, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे पाकिस्तान में समझा जाता है। जिस लेवल की आप शख्सियत हैं, ये बातें उसके साथ मुवाफ़क़त नहीं रखती, इसलिए ये बातें करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे पहली दफ़ा जब आप वहाँ पे गए, तो आपने ये कहा कि कोई एक ख़त है मुल्ज़िम की किसी फ़ैमिली मेंबर की तरफ से मिला और वो सदर पाकिस्तान तक पहुँचाया गया, और सदर पाकिस्तान तक जब ख़त पहुँचा, तो उसके बाद फिर जो भी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, मुल्ज़िमों को रिलीफ़ वगैरह, ये नहीं कि कहने का मतलब जो मिलने शुरू हुए, वो उसके बाद हुए हैं। कि जब फ़रीहा आई थी, उनके साथ 2 और भी थे, तो वो ये चाहती थी कि ये ख़त सदर पाकिस्तान तक पहुँचाया जाए और वो ख़त उनका सदर पाकिस्तान तक पहुँचाया गया और उस ख़त के बाद कुछ अपनी डायनामिक्स शुरू हो गई। तो आज जो कुछ हो रहा है, इसमें उस आपके लिखे हुए ख़त का सदर पाकिस्तान तक पहुँचने का और उसका फिर आगे जो गाड़ी चल पड़ी, इसमें उसका अमल दख़ल ज़रूरी दिस इज़ नाउ आई अंडरस्टैंड कि जो मेरा गुमान है कि आपको इन केसेस की तफ़सील नहीं पता, वरना इतने सीनियर आदमी होने के बाद आप कम से कम इस तरह की बातें नहीं करते हो, कि फ्रैंकली बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबल बातें हैं। आप इन लोगों के साथ ही खड़े ना होते, बल्कि कहते कि यार, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। मैं इस पे मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन ना सिर्फ ये कि आपने ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लिया, बल्कि आपने सदर पाकिस्तान को बीच में ड्रैग कर लिया कि इन केसेस में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। यू आर अ डेमोक्रेटिक मैन, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि सदर पाकिस्तान जिस ओहदे पे हैं, वो कभी भी इस तरह के केसेस में ना अदालतों के काम में मुदाखलत करेंगे, ना इदारों के काम में मुदाखलत करेंगे। पर्टिकुलरली ऐसे केसेस जहाँ पे डीएनए रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, कन्फर्म कर रही हैं कि कुरान के ऊपर माज़अल्लाह इजैकुलेट किया गया। आप सदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने आके इंटरफेयर किया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उन्होंने किया नहीं है। बट समहाउ यू थिंक कि इससे शायद ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा कि सदर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हैं। एंड आई सस्पेक्ट कि ये प्रेशर क्रिएट करना ही अल्टीमेटली शायद आपकी एंड गेम है, क्योंकि जो आपकी दूसरी प्रेजेंस है, वो इस मेरे इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करती है। क्योंकि आपने कहा कि सिविल सोसाइटी के लोग और ह्यूमन राइट्स के लोग, उनको चाहिए कि वो अदालतों में जाके बैठ जाएं, इससे अदालतों पे प्रेशर क्रिएट होता है। मेरी गुज़ारिश ये होगी कि सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ी तादाद में अदालतों में जाएँ। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, एक प्रेशर डेवलप होता है। अब मैं नहीं समझ सकता कि आप अदालतों पे प्रेशर क्यों डालना चाहते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि आप जिस पाकिस्तान के जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उनका व्यू ही यही है कि 2 आदमी दाढ़ी जिन्होंने रखी है, अगर वो अदालत में जाएँ, तो पूरे मुल्क में वावेला मच जाता है कि वो मौलवियों ने जजों पे प्रेशर डाल दिया है। जिस मुल्क में हम ये देख रहे हैं कि ईमान मज़ारी का एक केस, जो कि पाकिस्तान का एक डोमेस्टिक मैटर है, वहाँ पे स्कैंडिनेविया के एक मुल्क का सफ़ीर जाके बैठ जाता है सिर्फ़ अदालत पे प्रेशर डालने के लिए। तो ऐसे हालात में आप क्यों अदालतों पे प्रेशर डाल के कोई अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कराना चाहते हैं? यानी कभी आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी आप लोगों को इंसाइट कर रहे हैं कि आप जाओ जजेस पे प्रेशर डालो। यू नो, वी ग्रू अप वाचिंग पीपल लाइक यू नो, कि वो लोग हैं जो तहम्मुल से बात करते हैं, बुर्दबारी से बात करते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क सोचने का देते हैं कि जिससे इत्तफ़ाक भी किया जा सकता है, इख्तिलाफ़ भी किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल एक एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रवायत होती है, उसके अंदर एक एडिशन होता है, पॉजिटिव वैल्यू ऐड होती है। लेकिन अब वहाँ पे जाके आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो फ्रैंकली मैं किसी एक जो बिल्कुल नया एक यूट्यूबर है, या कोई काठ का उल्लू सहाफ़ी है जिसकी कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है सिवाय इसके कि उसने क्लेम किया हुआ, इस तरह की कोई बात करे, तो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, वो उस कबील का आदमी है। हर इलाके में, हर सेक्टर के अंदर बाज़ारीपन हुआ करता है। इस तरह के लोग अगर बातें करें, आई अंडरस्टैंड दैट, बट नॉट यू सर। तो मैं आपको इम्प्लोर करूँगा कि एक दफ़ा आप ऐसा करें कि इन केसेस की कुछ फाइल्स उठाएँ, उनके अंदर जो एविडेंसेस दिए गए हैं, वो देखें। मुल्ज़िमों की जो कन्फेशन स्टेटमेंट्स हैं इन मैनी केसेस, वो देखें। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें कि उनके खिलाफ जो एविडेंस दिया जाता है, टेक्निकल रिपोर्ट्स की सूरत में, फोरेंसिक रिपोर्ट्स की सूरत में, डीएनए रिपोर्ट्स की सूरत में, उनको कभी अदालत में किसी ने कंटेस्ट नहीं किया। और जब आप ब्लैक होल में नेक्स्ट टाइम जाएँ, तो इन वकीलों से पूछें कि वहाँ तो आपने इनको कबूल किया हुआ है। मैं आपको बता सकता हूँ किस-किस केस में कौन-कौन सा वकील है, और जिसने इन चीज़ों को कंटेस्ट नहीं किया, वो किसी ने भी नहीं किया। आज तक कोई मुल्ज़िम ऐसा है ही नहीं, कोई वकील है ही नहीं, जिसने कहा हो कि ये आपने जो एविडेंस दिया है, ये ठीक नहीं है। तो आई वुड इम्प्लोर यू टू लुक इनटू इट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क, क्योंकि जिस तरह से आपको मिसलीड किया जाता है, आप वहाँ पे जाके ऐसी बातें कह देते हैं, जो सदर पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल का बायस बन सकती हैं। अब इंटरनेशनल न्यूज़ देखें ना कैसे बनेगी, कि अगर कोई हेडलाइन ऐसी लगी हुई हो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द मोस्ट सेंसिटिव ब्लास्फेमी केसेस, पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी दैट इज़, केसेस इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान।
यू एंड आई अगेन वी बोथ नो कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह का आप एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ नॉट हेल्पिंग द लीगल कोर्स। बहरहाल आप सीनियर हैं मुझसे, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। आई इम्प्लोर यू टू रिफ्लेक्ट एंड रिकंसिडर जो आप एक नैरेटिव डेवलप आप कर रहे हैं, और इन केसेस को देख लीजिए एक दफ़ा।